कह रहे हैं, ये सुनते हैं। महत्वपूर्ण स्थल पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी पशुधन मंत्री श्री धर्मपाल सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में वन एवं पर्यावरण विभाग के मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी, प्रभारी मंत्री श्री जेपीएस राठौर जी, बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री श्री संदीप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री दुर्विजय सिंह साक्य जी, महापौर श्री उमेश गौतम जी, माननीय सांसद श्री छत्रपाल सिंह गंगवार जी, विधान परिषद सदस्य कुंवर महाराज सिंह जी, बहोरन लाल मौर्य जी, माननीय विधायकगण श्री संजीव अग्रवाल जी, डॉक्टर डीसी वर्मा जी, प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल जी, डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी, डॉक्टर एमपी आर्य जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री आदेश प्रताप सिंह जी, सोमपाल शर्मा जी, अधीर सक्सेना जी और भारी संख्या में आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित बरेली के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, वासंतीय नवरात्रि की आज तृतीया तिथि है। इस अवसर पर जगत जननी मां भगवती के चरणों में नमन करते हुए मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इन सभी लगभग 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए आप सभी को मैं बधाई भी देता हूं। बहनों और भाइयों, विकास की प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाते हुए माननीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रयास करके जिन योजनाओं को बरेली के अंदर लाया जाता है, उन योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास में आपकी खुशी के साथ सहभागी बनने का तो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ ही, लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े हुए 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का शुभारंभ करने का अवसर भी आज मुझे आपके बीच में प्राप्त हुआ है। आप सब जान सकते हैं, किसी भी सुसभ्य समाज के लिए, किसी भी विकसित समाज के लिए ये दोनों बुनियादी आवश्यकताएं अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर समाज सुशिक्षित है तो अपने विकास की अनंत संभावनाओं को स्वयं आगे बढ़ा लेगा। अगर समाज स्वस्थ है तो अपने आप को सशक्त बनाने की आधारशिला वह स्वयं खड़ा कर लेगा। और यह बरेली के अंदर आज मुझे इन दोनों कार्यक्रमों का शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। शिक्षा के लिए एक नया सत्र प्रारंभ होने वाला है। आज से सभी स्कूल कॉलेजेज हमारे खुल रहे हैं और स्कूल का यह नया सत्र प्रारंभ होने पर इन नौनिहाल बच्चों का मैं स्वागत करने के लिए और वे स्कूल जा सकें, आप सभी बरेली वासियों को और बरेली के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश वासियों का मैं आह्वान करूंगा कि इन बच्चों को अपनी आने वाली पीढ़ी के रूप में प्रस्तुत करते हुए, आने वाले भविष्य के रूप में प्रस्तुत करते हुए कोई बच्चा छूटने न पाए। और हम सबको स्कूल चलो अभियान के साथ जुड़ना होगा। इस विश्वास के साथ आज मुझे बरेली आने का अवसर प्राप्त हुआ है और ये जिम्मेदारी आप सबको मैं देने के लिए आया हूं।
ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, ये समाज की जिम्मेदारी भी बनती है कि समाज की इस जिम्मेदारी के साथ समाज भी इस बात को अपने ऊपर ले कि अगर कोई बच्चा अनपढ़ रह जाता है तो ये समाज के लिए भी एक चुनौती है, राष्ट्र के लिए भी चुनौती है, उस परिवार के लिए तो चुनौती है ही है, लेकिन हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा। अंततः इसका खामियाजा पूरे समाज को और अंततः देश को भुगतना पड़ता है। और इसीलिए 2017 में आने पर हम लोगों ने अनिवार्य रूप से प्रारंभ किया। स्कूल का सत्र प्रारंभ होते ही हर जनप्रतिनिधि, हर शिक्षक स्कूल चलो अभियान के साथ जुड़ेगा, हर बच्चे को स्कूल पहुंचाएगा। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2017 में जब बेसिक शिक्षा परिषद की स्थिति को हम लोगों ने देखा था, उस समय बेसिक शिक्षा परिषद की स्थिति अत्यंत खराब थी। तमाम स्कूल बंदी के कगार की ओर जा रहे थे, न टॉयलेट थे बालक बालिकाओं के लिए, न पेयजल की व्यवस्था थी, न फर्नीचर थी, न वहां के फर्श बने हुए थे। स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी की बात तो ये दूर की कौड़ी थी। और बहनों और भाइयों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश में 2017 में 1,34,00,000 बच्चों ने केवल नामांकन कराया था। इसमें 60% बच्चे ऐसे थे जो कभी स्कूल नहीं जाते थे। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, स्कूल की कायाकल्प होने के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर गत वर्ष हम लोगों ने 1,91,00,000 बच्चों को डीबीटी के माध्यम से 1,200 रुपये हर बच्चे के अभिभावक के अकाउंट में हम लोगों ने भेजने का काम किया। स्कूलों में 96% विद्यालय ऐसे हैं जिनमें ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से वहां पर बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, स्कूल की फ्लोरिंग की व्यवस्था, स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था, फर्नीचर की व्यवस्था की। 1,91,00,000 बच्चों के लिए वर्ष में 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक, शूज, सॉक्स, स्वेटर, ये अनिवार्य रूप से सरकार के स्तर पर दिया जाने लग गया है। और आज बच्चों के मन में आता है कि हां, मैं भी इस समाज का नागरिक हूं। और मैं आपका आह्वान करूंगा, इस अभियान के साथ जुड़ करके हम राष्ट्रीय मिशन को आगे बढ़ा करके अपने प्रदेश की साक्षरता को भी बढ़ाएंगे, हर बच्चे को साक्षर बना करके सुयोग्य बनाएंगे और प्रदेश और देश के निर्माण में, विकास में उसकी ऊर्जा और उसकी प्रतिभा का लाभ लेंगे। आज स्कूल चलो अभियान का यही शुभारंभ अभी इन बच्चों को स्कूली बुक्स और अन्य यूनिफॉर्म आदि उपलब्ध करवा करके हम लोगों ने प्रारंभ किया है। और यहां पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों से, जनता जनार्दन से, सभी गुरुजनों से, सभी धर्माचार्यों से मैं अपील करूंगा, हर बच्चे को और खास तौर पर बेटी को जरूर स्कूल भेजना, जरूर स्कूल भेजना। याद रखना, आपके द्वारा किया गया कार्य देश के निर्माण में आपकी भूमिका को आगे बढ़ाने में योगदान देगा। और कोई भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित न रहने पाए, यह जिम्मेदारी आपके ऊपर में, बरेली के ऊपर भी और हर जनपद वासियों के अंदर, उत्तर प्रदेश वासियों के ऊपर सौंप रहा हूं कि वह इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए आगे बढ़े। बहन और भाइयों, एक तरफ यह कार्य और दूसरी तरफ बेसिक शिक्षा परिषद में छात्र और शिक्षक का रेशियो ठीक हो। 1,25,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती का कार्यक्रम हम लोगों ने संपन्न किया। अब हम लोग पीएम श्री योजना के अंतर्गत 1500 विद्यालयों का कायाकल्प भी कर रहे हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों को 8वीं से लेकर 12वीं तक गरीब कन्याओं की
उत्तम शिक्षा का केंद्र बना रहे हैं। बेसिक शिक्षा परिषद में भी एनसीईआरटी के ही पाठ्यक्रम को हम लागू कर सके, ये कार्यक्रम अलग अलग स्टेजेस पे आगे बढ़ रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत इन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्यक्रम आज बेसिक शिक्षा परिषद आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। तो अब हम लोग अगले चरण में आ गए हैं। अब अगला चरण ये कि गांव-गांव में स्कूल तो है, लेकिन अभी भी वहां पे बहुत कुछ चैलेंजेज हमारे सामने हैं। हम लोगों ने तय किया है, क्या हम इंटीग्रेटेड स्कूल कॉम्प्लेक्स तैयार कर सकते हैं? और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, बरेली के अंदर सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी के ये शताब्दी वर्ष चल रहा है। हम लोगों ने 2023 में सरदार अटल जी के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से उत्तर प्रदेश में 16 अटल आवासीय विद्यालय प्रारंभ किए थे। ये 16 अटल आवासीय विद्यालय रजिस्टर्ड बीओसी बोर्ड के श्रमिकों के बच्चों के लिए शुभारंभ किया था। आज बरेली का अटल आवासीय विद्यालय प्रारंभ होने जा रहा है। अभी नवाबगंज में थोड़ी देर में हम लोग जाएंगे। 70 करोड़ रुपए की लागत से लॉजिंग फूडिंग की सारी व्यवस्था वहां पर उन बच्चों के लिए हम लोग उपलब्ध करवाते हैं। अच्छी उत्तम शिक्षा की व्यवस्था उन बच्चों के लिए है। शिक्षकों का भी प्रशिक्षण होता है, प्रिंसिपल्स का भी प्रशिक्षण होता है, और फिर बच्चों को उत्तम शिक्षा देने का कार्यक्रम करा करके एक मॉडल विद्यालय के रूप में उन्हें स्थापित किया गया है। और उस तर्ज पर बेसिक शिक्षा परिषद ने भी हर जनपद में मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय को प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। और पहले चरण में 57 जनपदों में जहां पर अटल आवासीय विद्यालय नहीं खोले गए हैं, वहां पर ये सीएम कंपोजिट विद्यालय प्रारंभ होने जा रहे हैं। ये मॉडल होगा पहले चरण जनपद स्तर पर। दूसरे चरण में हम लोग इसको लेकर के आएंगे तहसील स्तर पर, यानी विधानसभा स्तर पर। तीसरे चरण में हम लोग आके इसको लेकर आएंगे विकासखंड स्तर पर, और चौथे चरण में न्याय पंचायत स्तर पर लेकर के आएंगे, जहां पे प्री प्राइमरी से लेकर के सीनियर सेकेंडरी तक, यानी नर्सरी से लेकर के 12वीं तक की शिक्षा बच्चों को एक ही कैंपस में मिल सके। खेल कूद की व्यवस्था हो, स्किल डेवलपमेंट की व्यवस्था हो, पूरे शिक्षकों के लिए आवासीय व्यवस्था हो। इस कार्यक्रम को लेकर के हम इस अभियान को लेकर के बढ़ने जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश ने शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करके देश की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। और बहनों और भाइयों, इस दिशा में आज उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ा है। एक तरफ शिक्षा के लिए किए जाने वाले प्रयास, और इसकी आधारशिला बनी है स्कूल चलो अभियान। और मैं आप सबका आह्वान करूंगा, स्कूल चलो अभियान को अपने कर्तव्य का हिस्सा बना करके, अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना करके अप्रैल में 15 दिन और जुलाई में पहले 15 दिन हर नागरिक, कोई भी बच्चा छूटने न पाए, स्कूल हर बच्चे को पहुंचाने के इस अभियान के साथ जुड़े, यह अपील आप सबसे करने के लिए मैं आज आपके बीच आया हूं। बहनों और भाइयों, स्कूली शिक्षा मजबूत होगी तो उच्च शिक्षा, टेक्निकल शिक्षा, मेडिकल शिक्षा, ये भी अपने आप मजबूत हो जाएगी। आज के मॉडर्न एज कोर्सेज में उत्तर प्रदेश के छात्र अग्रणी भूमिका के साथ होंगे, और उत्तर प्रदेश इस मामले में देश का सबसे युवा राज्य है। सबसे अधिक युवाओं की संख्या हमारे पास है, सबसे प्रतिभाशाली युवा हमारे पास है। आज इस युवा शक्ति को जो उत्तर प्रदेश में रोजगार मिल रहा है, नौकरी मिल रही है, तो उत्तर प्रदेश के विकास में वो योगदान भी दे रहा है। और उस युवा के लिए, इस भूमिका को तैयार करने के लिए, नई पीढ़ी को गढ़ने के लिए, उसको तराशने के लिए स्कूली शिक्षा में स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ करने के लिए मैं स्वयं बरेली में आया हूं, नाथ नगरी में आया हूं, और नाथ नगरी से किया जाने वाला कोई भी प्रयास कभी विफल नहीं होगा।
बहनों और भाइयों, इसी श्रृंखला में हम दूसरे चरण में यहां पर काम करने के लिए आए हैं। स्वास्थ्य के मामले में, स्वास्थ्य ये किसी भी सभ्य समाज के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी शिक्षा है। शिक्षा और समाज की आधारशिला है, तो किसी भी सभ्य समाज को सशक्त बनाने के लिए उत्तम स्वास्थ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। और उत्तम स्वास्थ्य के लिए उन्हें उस प्रकार के केंद्र मिले, बीमारियों की महामारियों के बचाव के लिए जागरूकता से अभियान आगे बढ़ेगा। और आज उत्तर प्रदेश सरकार संचारी रोग नियंत्रण के एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। संचारी रोग, इंसेफ्लाइटिस, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, कालाजार, इन जैसी विषाणु जनित बीमारियों से बचाव के लिए व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम की श्रृंखला में आज हम यहां पर आए हैं। और साथ साथ आज उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भारत सरकार के सहयोग से 2500 से अधिक 2500 से अधिक एम्बुलेंस स्वास्थ्य सेवा में जनता जनार्दन की सेवा के लिए लगाई जा रही है। यह इसलिए भी लगाई जा रही है जिससे रिस्पांस टाइम कम हो सके। 108 की एम्बुलेंस सेवा जो दिन रात आपकी सेवा के लिए समर्पित है। याद करिए 2017 के पहले इसका रिस्पांस टाइम लगभग 17 से 19 मिनट हुआ करता था। आज यही कम होकर के 7 मिनट के आसपास आया है। इसको और भी कम करने के लिए ये 2500 से अधिक एम्बुलेंस आज यहां पर एक साथ पूरे प्रदेश भर के लिए शुभारंभ किए जा रहे हैं। इससे प्रदेश की जनता लाभान्वित होगी। मैं उन सभी लाभान्वित होने वाले प्रदेशवासियों को इसकी बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, ये संचारी रोग के लिए उत्तर प्रदेश का अलग अलग क्षेत्र अलग अलग संचारी रोग के लिए अत्यंत संवेदनशील है। अगर आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो गोरखपुर, बस्ती मंडल के कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, ये सभी जनपद इंसेफ्लाइटिस के लिए अत्यंत संवेदनशील है। बरेली मंडल के जनपद, बरेली है, बदायूं है, पीलीभीत है, ये सभी आसपास के जनपद है। ये जनपद मलेरिया की दृष्टि से संवेदनशील है। आगरा मंडल के जनपद ये डेंगू के लिए संवेदनशील है। वाराणसी और उसके आसपास के जनपद कालाजार के लिए, झांसी और उसके आसपास के जनपद चिकनगुनिया के लिए संवेदनशील माने जाते हैं। इन जनपदों में इन संचारी रोग को बचाव करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा सके। जागरूकता से बचाव का कार्यक्रम और बचाव से रोग के निवारण की दिशा में आगे बढ़ना। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, पिछले 8 वर्ष के अंदर जो प्रयास प्रदेश के अंदर डबल इंजन सरकार ने किए हैं, इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह नियंत्रित हुई है। नहीं तो जुलाई से लेकर नवंबर के बीच हजारों बच्चों की मौत गोरखपुर और आसपास के जनपदों में होती थी। आज बहनों और भाइयों, इन मौत के आंकड़ों को नियंत्रित करने में हमने सफलता प्राप्त कर दी। आज कोई मौत नहीं होती। बीमारी को नियंत्रित कर दिया। क्या मलेरिया लगभग नियंत्रित हो चुका है, लेकिन इसका जड़ मूल से उखाड़ने के लिए आज मैं बरेली आया हूं। बरेली हो या बदायूं या पीलीभीत या उसके अगल बगल के जो जनपद हैं, इन जनपदों में कहीं पर भी मलेरिया या उससे जनित कोई भी अन्य संचारी रोग न पनपने पाए, इसके लिए जागरूकता का एक बड़ा कार्यक्रम, हेल्थ वर्कर्स का प्रशिक्षण का कार्यक्रम, हॉस्पिटल्स को उसके अनुरूप तैयार करना, वहां पर कहीं जल जमाव न हो, कहीं पर कोई भी ऐसी स्थिति न आने पाए, इसके लिए छिड़काव की व्यवस्था, वहां पर कैसे हमें कौन कौन से उपाय करने हैं जिससे लार्वा के स्टेज में ही मच्छर को मारा जा सके, इसके लिए तमाम प्रयास प्रारंभ होंगे। और इसके लिए अगले 3 महीने के अंदर चलने वाले इस कार्यक्रम से
संचारी रोग पर नियंत्रण करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। एक बड़ा कार्यक्रम है स्वास्थ्य क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग लगाई है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में 2017 के पहले जब हम लोग आए थे, 2017 में जब हम आए थे, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में 1947 से लेकर 2017 तक कुल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन पाए थे। और बहनों और भाइयों, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आज उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की स्थिति 44 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 8 वर्ष में बने हैं। उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेजेस आज के दिन पर 80 से ज्यादा हैं, जिनमें 36 से ज्यादा है प्राइवेट क्षेत्र में और 44 से ज्यादा हैं यह निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र में, गवर्नमेंट के हैं। यानी यह बताता है वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, जो मैं बार बार कहता हूं, पिछली सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया पालती थी। हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के साथ साथ वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज को भी देने का काम किया है और प्रदेश सरकार आज उसे प्राप्त करने में सफलता की ओर आगे बढ़ रही है। पीपीपी बोर्ड पर भी हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज बनाए हैं। संभल में, शामली में, महाराजगंज में पीपीपी मोड पर भी मेडिकल कॉलेज बन गए हैं। बहनों और भाइयों, हर जिले में डायलिसिस की सुविधा हो, हर जनपद में सीटी स्कैन की सुविधा प्राप्त हो, टेलीमेडिसिन की सुविधा प्राप्त हो। प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक आयुष्मान का कार्ड जारी करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां 10 करोड़ लोग आयुष्मान भारत में हर वर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर प्राप्त कर सकता है। और इस दृष्टि से आप सबसे भी मैं अपील करूंगा, मलेरिया या डेंगू, इसका कारण, मलेरिया का कारण तो गंदगी और जल जमाव। गंदगी में जब जल जमाव होगा, मच्छर पैदा होगा, वह मच्छर मलेरिया को पैदा करेगा, मलेरिया को फैलाएगा, मलेरिया का संक्रमण फैलेगा तो उसके बाद तमाम प्रकार की समस्याएं खड़ी होंगी। डेंगू के लिए कहीं भी जल जमाव हो, वह डेंगू के लार्वा को पनपाएगा। हमें अभी से तैयारी करनी होगी, जिससे बरसात के पहले पहले मलेरिया हो या डेंगू के लार्वा को हम लार्वा स्टेज में ही समाप्त कर सके, इन संचारी रोगों को नियंत्रित कर सके। इसमें आशा वर्कर और एएनएम डोर टू डोर भी जाएंगी, स्क्रीनिंग भी करेंगी, लगातार अभियान भी चलाएंगी। हमें इसके साथ जुड़ना होगा, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना होगा, जिससे किसी भी स्थिति में कोई भी बच्चा, कोई भी नागरिक इन बीमारियों की चपेट में ना आने पाए। और इसके लिए सरकार आपके साथ खड़ी है, डबल इंजन की सरकार आपके साथ खड़ी है। इन अभियानों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के बाद विकास के कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। बहनों और भाइयों, अब बरेली बदल चुका है। बरेली, ये वही बरेली है, याद करिए 2017 के पहले वर्ष में जहां 5, 7, 10 दंगे हुआ करते थे, पिछले 8 वर्ष में बरेली में कोई दंगा नहीं हुआ। बरेली अब चंगा है। अब बरेली में दंगा नहीं, अब बरेली में चंगा है। दंगा ये सब चूहे की तरह बिलबिलाते हैं, लेकिन बाहर निकलने का दुस्साहस नहीं कर पाते हैं। उन्हें मालूम है दंगा करेंगे तो दुष्परिणाम क्या होगा। बाप दादों ने जो कमाई की होगी वह भी एक झटके में सरकार जब्त करके गरीबों में बंटवाने का काम कर देगी। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, आज बरेली विकास के पथ पर अग्रसर हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का नया मॉडल दे रहा है। अपनी नाथ नगरी की पहचान को पिछली सरकारों ने बरेली को झुमका के साथ जोड़ा था, हम लोगों ने बरेली को नाथ नगरी के रूप में नाथ कॉरिडोर देकर के आपको आपकी पौराणिक पहचान दिलाने का काम किया है। पिछली सरकार आपकी पहचान किस रूप में प्रस्तुत की थी, और हम लोगों ने आपकी पहचान को नाथ नगरी के रूप में प्रस्तुत करके अब विकास के एक नए मॉडल के रूप में बरेली को आगे बढ़ाया जा रहा है। आज बरेली में निवेश आ रहा है, आज यहां पे इंडस्ट्री लग रही है,
आज यहां पे तमाम निवेश हो रहे हैं। कोई डेयरी सेक्टर में हो रहा है, कहीं पर मेडिकल के सेक्टर में हो रहे हैं, कहीं पे उद्योग लग रहे हैं। अलग अलग सेक्टर के अलग अलग उद्योग लग करके और विकास की ऊंचाइयों को छूता हुआ बरेली हर घर नल की योजना के साथ भी जुड़ रहा है, रिंग रोड के साथ भी जुड़ रहा है, नए नए फ्लाईओवर के साथ भी जुड़ रहा है। और अब बरेली गंदी सिटी नहीं, एक स्मार्ट सिटी के रूप में अपनी पहचान बना करके देश और दुनिया के अंदर अपनी एक धमक के साथ आगे बढ़ रहा है। इस स्मार्ट सिटी के साथ आपको जोड़ने के लिए, स्मार्ट सिटी में और क्या सुविधाएं चाहिए, इसको बढ़ाने के लिए, स्मार्ट सिटी में स्मार्ट नागरिकों के लिए स्मार्ट सुविधाएं हो, इसके लिए सेफ सिटी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आज हम सब आपके बीच में आए हैं। और मुझे इन 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को देते हुए बरेली वासियों को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं, क्योंकि आप ही के कारण ये सब संभव हो पा रहा है। आपने अच्छे जनप्रतिनिधि चुने तो हमारे जनप्रतिनिधि प्रयास करके योजनाओं को यहां लेके आते हैं। और बरेली एक ऐसा जनपद है जहां पे डॉक्टर भी और अलग अलग तबके के जुड़े हुए लोग राजनीति में बहुत बड़ी संख्या में है। अलग विषय है, कोई प्रोफेसर है, कोई वेटनरी डॉक्टर है, कोई आयुष का डॉक्टर है और कोई एलोपैथ का मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर है। लेकिन अलग अलग फील्ड के विशेषज्ञों का राजनीति में जाना यह अत्यंत सराहनीय है। कोई समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहा है, अलग अलग फील्ड में, कोई ऑर्थोपेडिक्स है, कोई वहां पर आयुष का चिकित्सक है, कोई वेटनरी साइंस का चिकित्सक है और कोई किसी अन्य फील्ड का विशेषज्ञ है और कोई फिजिशियन है। आप देखिए, आपके यहां के फिजिशियन वह मनुष्य का तो उपचार करते ही हैं, वन्य जीवों का भी उपचार कर रहे हैं पर्यावरण और वन मंत्री के रूप में। वनों के आच्छादन को बढ़ा रहे हैं। एक लंबे समय से समाज सेवा करते हुए, भारतीय जनता पार्टी के नीति और मूल्यों के साथ जुड़ करके जिन्होंने अपनी एक सामान्य कार्यकर्ता से अपने जीवन यात्रा को प्रारंभ किया, ऐसे पशुधन मंत्री भी पशुधन के क्षेत्र में बता रहे थे 7,700 से अधिक निराश्रित गौ आश्रय स्थल खोल करके। देखिए, ये निराश्रित गोवंश समाजवादी पार्टी ने दिए और इसीलिए इन्होंने गायों को लावारिस छोड़ दिया था। देखा ना, समाजवादी पार्टी के मुखिया क्या कहते हैं? कहते हैं गोबर से मुझे दुर्गंध आती है। ये है इनकी असलियत, यही है, क्योंकि गौ माता को कसाईयों के हवाले करते थे। हमने कसाईयों को जब भेजा जहन्नुम की यात्रा में तो इनको परेशानी हुई। इनकी परेशानी तो वह है कि इनके मित्र कसाई सब चले गए जहन्नुम में। तो अब इन गोवंश को बचाने की चुनौती थी, तो आप ही की धरती के सपूत, आप ही के द्वारा चुने गए आंवला के विधायक ने 7,700 से अधिक निराश्रित गौ आश्रय स्थल खड़ा किए और आज वहां पर 14 लाख गोवंश की देखभाल स्वयं राज्य सरकार कर रही है और शेष हमने अन्नदाता किसानों को दिए हैं। आप भी पालिए, एक गोवंश पर 1,500 रुपया हम महीना आपको उपलब्ध करवाएंगे। अगर कोई किसान 4 गोवंश रखता है तो 4 गोवंश के लिए 6,000 रुपये महीना हम उनको देते हैं। आप याद करिए, आम के आम और गुठली के भी दाम, इसी को कहते हैं। यानी गौ माता की सेवा का पुण्य भी पाओ और सरकार का अनुदान भी पाओ। और इसीलिए आज के इस अवसर पर भारत के अंदर, भारत की परंपरा तो गौ और गंगा की परंपरा है। हमने अगर गंगा माता की पूजा की है तो गंगा माता ने हमें एक नई पहचान दी है। नमामि गंगे परियोजना के कारण आज प्रयागराज महाकुंभ ने उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी है। 66 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में आया, भव्य और दिव्य कुंभ का दर्शन किया।
बहन और भाइयों, ऐसे कभी नहीं हुआ पहले। नमामि गंगे परियोजना के कारण मां गंगा की आराधना, अविरल और निर्मल गंगा की परिकल्पना को प्रधानमंत्री मोदी जी ने साकार किया। आज भव्य और दिव्य कुंभ बदले में हमें मिला। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके कारण उत्तर प्रदेश को यह भव्य और दिव्य कुंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ और उत्तर प्रदेश की एक नई पहचान वैश्विक स्तर पर पहुंची। तो मां गंगा की पूजा का जो पुण्य प्राप्त हुआ, वही मां गौ माता की पूजा करने से प्राप्त होगा। तो ये समाजवादी पार्टी के लोग जो गौ कसी करवाते थे, गौ तस्करों के साथ और कसाईयों के साथ जिनके संबंध थे, वे गौ माता की सेवा क्या करना चाहते हैं। तो उनके गौ माता के गोबर में तो दुर्गंध ही नजर आएगी, उन्हें अपने कृत्यों में दुर्गंध नजर नहीं आती है, उन्हें गौ माता की सेवा में दुर्गंध नजर आती थी और इसीलिए उनके अध्यक्ष के मुंह से निकल ही गया अंततः। बहन और भाइयों, आज के इस अवसर पर मैं आप सबको वासंतीय नवरात्रि की बधाई देता हूं। जगत जननी मां भगवती दुर्गा से प्रार्थना करता हूं, आपके जीवन में यश और कीर्ति दे, सुख और शांति दे, आपको सुरक्षा की ताकत दे। आपके इस सुख और समृद्धि में उत्तर प्रदेश और देश की समृद्धि छुपी हुई है। आप देखें ना, यही प्रदेश है, यही उत्तर प्रदेश है 2017 के पहले बीमारू राज्य माना जाता था। आज बीमारू नहीं, ये देश की विकास का, विकसित भारत का एक ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। ये बीमारू राज्य था, देश का अग्रणी, अर्थव्यवस्था में अग्रणी राज्य माना जाता है। जिस प्रदेश की कहीं गिनती नहीं होती थी, आज नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बनकर के उत्तर प्रदेश उभरा है। आने वाले समय में नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए हम सबको प्रयास करना होगा और उसी का आह्वान करने के लिए हमारे जनप्रतिनिधिगण आपके बीच में आए होंगे। आज एक बार फिर से पूरे प्रदेश बरेली वासियों को इन 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देता हूं, जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन करता हूं। प्रदेशवासियों को स्कूल चलो अभियान के लिए अपना योगदान देने की अपील करता हूं और संचारी रोग पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए हर उत्तर प्रदेशवासी आगे आए, जन जागरण के इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। इस आह्वान के साथ आप सबको रामनवमी की भी हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।